सलीम साफ़ी साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं इससे? ये जो हमास ने कदम उठाया है, क्या ये अब मजबूर करेगा बाकी स्टेक होल्डर्स को भी कि गज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो अमन की कोशिशें हैं उनको पूरी तरह से इन्फोर्स करवाया जाए? देखिए, ये मेरे ख़्याल में हमास की तरफ से एक पहला बड़ा पॉलिटिकल मूव किया गया है और बोर्ड ऑफ पीस को ये मौका दे दिया गया है कि वो अपने प्लान को अगर आगे कामयाब बना सकता है तो वो बना दे। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ बेहतर तवक्कुआत इससे इक़दाम से नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जो था और जो डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, एक तो ये कि उसके ऐलान के बाद और उसकी तश्कील के बाद वो उसको भूल गए थे। दूसरा, उसके लिए जो रकम तवक्को की जा रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से दी जाएगी, वो रकम भी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और फिर इस अरसे में उन्होंने जंगबंदी के ऐलान के बाद भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली और इज़राइल की तरफ से मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ होती रही। और जिस तरह आपने बताया कि हज़ारों की तादाद में इस दौरान भी मज़लूम फ़लस्तीनी और निहत्थे फ़लस्तीनी मारे गए, लेकिन उसका रास्ता किसी ने नहीं रोका। और अब लेबनान के मामले में भी तो इज़राइल ने ये साबित कर दिया है कि वो ज़्यादा अमेरिका के कंट्रोल में भी उसी तरह नहीं रहता। तो अब सवाल ये है कि क्या जो बोर्ड ऑफ पीस है और उसकी जो बाकी प्लानिंग है और जो खाका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया था, उसकी बाकी जुज़ियात पे अमल होता है या नहीं होता। मुझे शक है कि और उस पे यकीन नहीं है कि वो बाकी जुज़ियात पे डोनाल्ड ट्रंप अमल करा सकेंगे। इसलिए हमास के इस बड़े इक़दाम के बावजूद मुझे ज़्यादा तवक्को नहीं है कि फ़लस्तीनियों को अमन नसीब होगा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है उमर चीमा साहब, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हमास ने पहला कदम लिया है, लेकिन तशवीश की बात यह भी है कि ये जो कमेटी है, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा, इसके जो मेंबर्स हैं उनको भी अभी तक फ़लस्तीन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही इसराइल की तरफ से। वो कायरो से ऑपरेट कर रहे हैं, बट बाज़ाब्ता तौर पर हमास के इस ऐलान के बाद क्या आप कुछ मुख्तलिफ रवैया या इन्फोर्समेंट की तवक्को रखते? देखें, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमास ने लचक का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने एक ताबन का मुज़ाहरा किया है। शुरू में जब ये बोर्ड ऑफ पीस भी बना तो एक तासुर ये था या ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि हमास का रोल एक स्पाइलर का रोल होगा। हमास इस तरह के किसी बंदोबस्त को उस पर यकीन नहीं रखते, उस पर अमल नहीं करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो कमेटी का तहलील हो जाना ये हमास की तरफ से एक लचक का मुज़ाहरा है। ये आमादगी का मुज़ाहरा है कि वो बाल अब उनकी कोर्ट में नहीं है, बाल जो है वो इजराइल की कोर्ट में है। ये जो इनकी अपनी उधर था इंतज़ाम, ये मेरे ख्याल 2007 से चला आ रहा था, जब से इन्होंने फतह से ये एरिया अपने कंट्रोल में लिया था, जब मेरे ख्याल लास्ट टाइम उधर इलेक्शन हुए। तो एक तो ये हो गया कि वो कमेटी तहलील हो गई, लेकिन यह है कि उस पर एक दो इतराज़ भी साथ आ रहे हैं। एतराज़ एक ये आ रहा है कि कमेटी तो तहलील हो गई है, लेकिन जो एक टेक्निकली इंतज़ाम जो है वो अभी उन्हीं के पास है, यानी कि हमास के पास है। ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हो और इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट घर चली जाए, लेकिन कोई बज़ाहिर जो एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आए, वो ज़्यादातर वो ही प्रो गवर्नमेंट लोग जो है वो आ जाएं। तो इसमें तो उनके हमास के अपने लोग हैं। दूसरा ये है कि वो अभी तक मुसल्लह भी हैं। अब इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा ये है कि जो दूसरी तरफ है वो इजराइल है। इजराइल जो है वो इंतहाई एक नाकाबिले भरोसा है। अब अगर हमास के एंगल से आप देखें तो आपको लगता है जी कि अगर हम अपने आप को गैर मुसल्लह भी करें तो कौन हमें इसकी शर से बचाएगा, कौन गारंटी देगा, बजाय इसके कि हम वीक होना शुरू हो जाए या वीक फील करना शुरू हो जाए। और फिर यह है कि वो जो कमेटी बनी, इवन वो उधर दाखिल नहीं हो सकी। उनकी तरफ से जो एक एतराज आ रहा है वो हमास के हवाले से नहीं था, वो इजराइल के हवाले से था। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट हुई है, मैं इसको वेलकम डेवलपमेंट समझता हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप किसी मामले में 100%
भी आपको जरूरी नहीं कि चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन अगर कोई चीज -1 में जा रही है तो -1 से अगर +1 भी हो जाए तो वो एक बेहतरी की तरफ कदम है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। और हम तो बल्कि जिस तरह साफी साहब ने भी बात की, हम तो ये बोर्ड ऑफ पीस को भूल गए थे। मेरा खुद ये ख्याल था कि जिस तरह एक ट्रम्प का अटेंशन स्पैन है, वो जब एक इशू की तरफ चलता है, नेक्स्ट पे जाता है तो उसको पिछले वाली बात भूल जाती है। तो एक लिहाज से मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज भी है कि उस पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है। आगे ये किधर तक जाती है ये देखने वाली बात है। एक बड़ी एक मुख्तात किस्म की एक उम्मीद बंधी है, लेकिन ये एक तरह का आगाज है। इससे इजराइल पर एक दबाव भी आएगा। हमास की जो एक मॉरल पोजीशन है वो स्ट्रांग हुई है। फिर ये है कि हमास के जो इसके काम में जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की या जो कतर वाले हैं, यानी कि उनकी एक स्टैंडिंग भी इम्प्रूव हुई है कि हमास ने एक कदम उठाया। अब इजराइल को भी कोई एक CBM की तरफ जाना चाहिए, जिससे कोई एक बेहतरी की एक उम्मीद नजर आए।